उज्जैन पुलिस ने 72 घंटे में सतना की नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी भरत सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एक ऑटो ड्राइवर है। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन के जुडिशियल रिमांड पर भेजने के आदेश दिए गए हैं। 25 सितंबर को महाकाल की नगरी उज्जैन में सतना से आई एक नाबालिग बच्ची का 24-25 सितंबर की रात को रेप की घटना हुई। घटना के बाद बच्ची नग्न अवस्था में खून से लथपथ मदद की गुहार लगाती हुई करीब 8 किलोमीटर तक पैदल चलती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिर में एक आश्रम के पुजारी राहुल शर्मा की पीड़िता पर नजर पड़ी और उन्होंने पुलिस को इसके बारे में खबर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर भरत सोनी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के ऑटो को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस आरोपी तक कैसे पहुंची, चलिए हम आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी भरत सोनी को जब फॉरेंसिक जांच के लिए घटना स्थल पर ले जाया गया तो उसने हिरासत से भागने की कोशिश की थी। इस दौरान उसे चोट भी लगी है। चलिए हम आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताते हैं कि पुलिस आखिर आरोपी तक कैसे पहुंची थी। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि पुलिस ने इस मामले में किस तरह की संवेदनशीलता का परिचय दिया है। ये बता रहे हैं महाकाल थाने के इंस्पेक्टर अजय वर्मा। मैं इसकी चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा तीनों चीज की जिम्मेदारी ली है मैंने, और मैं इसमें मेरे साथ मेरे इस छोटे से संकल्प के साथ साथ काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े, जिन्होंने उज्जैन को जीवित शहर बनाने में कोई कमी नहीं रखी। अभी बीच में कुछ चर्चाएं ऐसी थी कि वो भटकती रही और उसके साथ ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं है। उज्जैन शहर के लोग बहुत संवेदनशील हैं और इस समय इंदौर से भी डॉक्टर विनोद भंडारी जी हैं। उन्होंने इस बच्ची का पूरा मानसिक चिकित्सा और उसका स्कॉलरशिप का उन्होंने वादा किया है। कुछ और लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से डोनेशन देना चाहते, तो हमने कहा उनको सीधे उसके परिजनों को दें। मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन मेरे स्तर पर मैं जो उसको है पूरी उसको सुरक्षा और सुविधा जो एक माता पिता देते हैं वो मैं उसे दूंगा और उसको सुरक्षित कराऊंगा। जब तक कानूनी प्रावधान है गोद लेने का, तो वो तो उसके परिजन फैसला करेंगे, तो इसलिए वो कानूनी प्रावधान की अलग बात हो जाएगी। लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं, जो समाज के प्रति हमारा दायित्व है, वो मैं पूरा निभा दूंगा और उसको जो मैंने 3 आपके सामने बात रखे हैं वो आवश्यक रूप से मैं करा ही दूंगा। पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने लड़की को ऑटो में ले जाकर उसके साथ रेप किया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है और इस दौरान कई बदमाशों से भी पूछताछ की गई। उज्जैन पुलिस ने मामले की जांच के लिए 28 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन किया था। पुलिस आरोपी तक कैसे पहुंची, सुन लीजिए। अभी तक की हमारी जो विवेचना थी प्रमुख तौर पे, क्योंकि इतना क्लियर हो गया था कि 24 को बच्ची सतना में थी, 25 को वो उज्जैन में आ चुकी थी, तो प्राइमरीली इस जानकारी के बाद हमारी जितनी भी फोकस इन्वेस्टिगेशन का था वो कहीं ना कहीं उज्जैन में जो घटनाक्रम था उनको लेके था। कड़ी से कड़ी जुड़ाई गई। जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हम लोगों के पास थे, जो साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट किए, टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए, जो मेडिकल एविडेंसेस हम लोगों ने कलेक्ट किए, उसके बेसिस पे हम ये तय कर पाए कि जो लगभग घटना का समय है वो लगभग 3 से 6 के बीच का है, जहाँ पे संभावित इस घटना को अंजाम दिया गया। तो यहाँ पे पूर्व में भी जो बताया गया था, खासकर जो रूटीन वे में अपडेट्स होते थे, तो लगभग 4 लोग ऐसे थे जो रूटीन या रेगुलर वे में ऑटो ड्राइवर्स थे, जिनके साथ कहीं ना कहीं बच्ची को देखा गया और उसको कोरॉबरेट करने के लिए वहाँ पे चक्षुदर्शी थे, आई विटनेसेस थे, जिन्होंने बताया कि हाँ बच्ची इस समय पे इस दौरान में इस व्यक्ति के साथ थी। इसके अलावा 2 ऐसे सार्वजनिक स्थल पे खड़े हुए व्यक्ति भी थे जो कहीं ना कहीं उस बच्ची से बात करते हुए देख रहे थे। तो हमारे पास इन टोटल देखा जाए 6 लोग थे जिनसे लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे थे। इसमें धीरे धीरे करके जो डेवलप हुआ अभी की स्थिति में अगर बात की जाए, इसमें हमारा जो प्राइम एक्यूज है उसको राउंड अप कर लिया गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लिखा पढ़ी वगैरह चल रही थी। इसमें एक जो प्राइमरी एक्यूज था जिसमें खासकर ब्लड स्टेन्स वगैरह मिले थे, उसमें प्राइमरीली ये होता है कि हर जो आम नागरिक है उसकी जिम्मेदारी रहती है कि उसके सामने अगर इस प्रकार की घटित अपराध कोई घटित हुआ है महिला के साथ, तो उसकी ये जिम्मेदारी रहती है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उसको प्राइमरीली जो मेडिकल असिस्टेंस होता है, चिकित्सक सहायता होती है, इसके अलावा जो पुलिस की सहायता होती है, वो लीगली या विधि द्वारा बाध्य है कि वो इस काम को करे। तो इसमें भी जो लास्ट हमारा जो व्यक्ति था जिसको हमने किया था, इसमें नॉन रिपोर्टिंग के लिए एक व्यक्ति को बुक किया गया और एक जिसने इस घटना को कारित किया है उस पर 376 और पॉस्को एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि शुरुआती दौर में पुलिस के पास कोई ज्यादा लीड नहीं था क्योंकि बच्ची कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन काउंसलर्स की मदद लेकर पुलिस ने पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। इसके अलावा बस, रेलवे स्टैंड और कॉलोनियों में रहने वाले लोगों से भी जानकारी हासिल करने की कोशिश हुई। इस तरह कई मोर्चे पर कड़ी मेहनत के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब हुई। फिलहाल बच्ची का इलाज एक अस्पताल में चल रहा है और उसे न्याय मिलने का इंतजार है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।